कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, आज है मोक्षदा एकादशी। सबसे पहले तो आप सभी को मोक्षदा एकादशी की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। अभी मैं करने जा रही हूँ मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। तो उसके लिए हाथ में तुलसी दल ले लेंगे, कथा करेंगे। कथा जब हो जाएगी इसके बाद में ये तुलसी दल भगवान शालिग्राम जी के ऊपर चढ़ा देंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश इसी एकादशी के दिन दिया था। यही कारण है मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना आराधना की जाती है। युधिष्ठिर बोले, भगवान मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है, कौन सी विधि है तथा इसमें किस देवता की पूजा की जाती है? स्वामी, यह सब यथार्थ पूर्वक बतलाइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप आदि से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके पूर्वोक्त विधि से ही दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना उचित है। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत तथा स्तुति द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितृ पापवश नीच योनि में पड़े हों, वह इसका पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। प्राचीन गोकुल नगर में वैशामख नाम का एक राजा राज्य करता था, जिसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। रात्रि को एक दिन स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक में पड़े देखा। उनको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। प्रातःकाल होते ही वह ब्राह्मणों के सामने अपना सारा स्वप्न कहा और कहा कि हे ब्राह्मण, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा है। उन्होंने मुझसे कहा, हे पुत्र, मैं नरक भोग रहा हूँ, मेरी मुक्ति कराइए। अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार से तप, दान आदि को बताइए, जिससे मैं अपने पिता को मुक्ति दिला सकूं। उस उत्तम पुत्र का जीना व्यर्थ है जो अपने पिता का उद्धार न कर सके। राजा के वचनों को सुनकर ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से करीब ही वर्तमान, भूत तथा भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के एक ऋषि का आश्रम है। आप वहां पर जाइए और अपनी सारी बात उन्हें जरूर बताइए। राजा ऐसे वचनों को सुनकर मुनि के आश्रम पर गए। उस समय चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्राह्मणों के साथ बैठे हुए थे। राजा ने जाकर उनको प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने उनसे कुशल मंगल पूछा। तब राजा बोले, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ सकुशल है, परंतु मेरे मन में अशांति रहती है। उसका कुछ उपाय बतलाइए। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक मुहूर्त के लिए नेत्र बंद किए और भूत भविष्य को विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के समस्त कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर सौत के कहने पर एक स्त्री को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा है। तब राजा बोले कि हे भगवान, मेरे पिता के उद्धार हेतु आप कोई उपाय बतलाइए। तब पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उस एकादशी का आप उपवास करें। उसका पुण्य का संकल्प अपने पिता को छोड़ दे। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता मुक्त हो जाएंगे। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर राजा अपने महल को आया। कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का उपवास किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को संकल्प छोड़ दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिली और स्वर्ग को जाते हुए अपने पुत्र से बोले, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। इस एकादशी से बढ़कर मोक्ष देने वाला दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। जो इस
प्रकार कल्याणमयी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी मनुष्यों के समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मैंने आप सभी को आज मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा सुनाई है। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उन लोगों तक इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए और जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए। जय श्री राधे।